हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अनिल प्रजापत। आज मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में जो रीट का एग्जाम होने जा रहा है अपने L1 और L2 में, जो विद्यार्थी और जो साथीगण शामिल हो रहे हैं उनको मैं ये बताऊंगा कि इन कम दिनों में अपन अच्छा स्कोर कैसे करें रीट के अंदर। क्योंकि मैंने पिछले 3 रीटों में, जैसे माना कि 2017 की जो रीट है उसमें मैंने 120 प्लस का स्कोर किया। 2021 की रीट थी, उसके मेरे 130 प्लस थे। और 2022 में जो रद्द होने के बाद में जो रीट का एग्जाम हुआ उसमें भी मेरे 120 प्लस थे। इसलिए मेरे अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप रीट के अंदर मात्र 15 से 20 दिनों के अंदर आप अच्छा स्कोर कैसे करें, क्या रणनीति अपनाएं, क्या क्या कार्य करना है अपने को, जिससे बढ़िया से बढ़िया अपन नंबर इसमें ला सकें। हालांकि ये रीट केवल क्वालिफाई के लिए है, 60% मार्क्स आपको लाने हैं, 90 नंबर लाने हैं। लेकिन 90 का टारगेट लेकर अपने को नहीं चलना है। जब अपन 120 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे, क्या पता पेपर टफ भी आ जाए और अपना स्कोर 100 से नीचे भी आ जाए। तो क्या क्या बुक लिस्ट अपने को फॉलो करनी है, अब इन दिनों में क्या करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी साथीगण आपके जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। एकदम बिल्कुल संक्षिप्त में बात बताऊंगा, वो रणनीति आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो विस्तृत बुकें आती है, एक होती है थ्योरी की बुक होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। जैसे हालांकि मैं अभी उदाहरण दे दूंगा, कलाम की जैसे बुकें आ रही है, उन बुकों को पढ़ के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे माना माना कि प्रश्न बन गया, जैसे अपन बाल विकास की बात लें, जिस साइकोलॉजी में जैसे व्यक्तित्व का क्वेश्चन बन गया। नए विद्यार्थियों के लिए हालांकि साइकोलॉजी थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन उनमें से अपन जैसे व्यक्तित्व का एक टॉपिक से अपन क्वेश्चन उठा के उनके जितने भी जैसे वर्गीकरण वगैरह, क्रेस्मर का है, अपन ऐसे देखेंगे शेल्डन का है, तो उनमें से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, अपने पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ये एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया। तो आप बार बार जैसे ऐसे प्रैक्टिस सेट का आप रिवीजन करोगे तो निश्चित तौर पर आपको फायदा होने वाला है। दूसरी बात है कि शाम के समय आपको एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जरूर छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने क्या किया था, मैं यही करता था। मेरा जैसे मैंने तो बहुत लंबे टाइम तक तैयारी की है, हालांकि आप मैंने 2017 का रीट दिया है तो आप देख ही रहे होंगे कि मैं मतलब बहुत सारा अनुभव भी ले रखा है। तो मैं क्या करता, सुबह सुबह जैसे 4 घंटे साइकोलॉजी पढ़ता था, उसके बाद में मैं सब्जेक्ट पढ़ता था पूरे दिन। जैसे मेरी SST सब्जेक्ट थी, सब्जेक्ट पढ़ता था। शाम के टाइम हिंदी पढ़ता था और रात को सोने से पहले मैं संस्कृत पढ़ता था और सेकंड लैंग्वेज जो थी। और उनके साथ साथ शाम को सोते वक्त एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करता था। मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की जितनी ज्यादा अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी अपने लिए लाभदायक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से अपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर करें और अपनी रणनीति एकदम जैसे बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो भी आप कोशिश कर सकते हैं कि भाई रीड निकाल ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। हाँ, दूसरी बात ध्यान रखना, कल मेरे को स्टूडेंट मिला था, उसके कुछ टेस्ट था तो वो कह रहा था कि सर मैं मतलब संस्कृत के गोले भर के नहीं आऊंगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं भर के आओगे, तो उसने बोला कि मेरी संस्कृत पढ़ी हुई नहीं। देखो ये हो गई बेवकूफी वाली बात, क्योंकि आपको ये भी अभी तक काफी लोगों को पता नहीं है। हालांकि आप जो मतलब वीडियो ये देख रहे हो उनको तो हालांकि इस चीज का पता होगा कि भाई इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। 150 जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनके सारे मतलब अपने बबल्स भर के आने हैं। तो इन चीजों का भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। अपन जैसे भाई अभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपनी रणनीति सही से फॉलो करेंगे, सुबह से लगाकर शाम तक रेगुलर इन चीजों के अटैच में रहेंगे 20 दिनों तक। आप 20-20 में आप टेस्ट देते रहे, अपने आप को परखते रहे कि भी मेरी कहाँ कमियां हो रही है, मैं जीके में कितना कर पा रहा हूँ, पर्यावरण में कितना कर पा रहा हूँ, साइंस में कितना कर पा रहा हूँ, या फिर हिंदी और संस्कृत। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, मैं अभी बताने जा रहा हूँ। हिंदी, संस्कृत, साइकोलॉजी के अंदर ऐसे कई सारे टॉपिक्स है, जैसे अपन जिसको शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, पेडागोजी बोलते हैं जिसको अपन, उनके टॉपिक्स तीनों में समान है। अपन इनकी संख्या अपन मोटी मोटी चेक करें तो ये 60 क्वेश्चन बनते हैं इनके। 60 नंबर की पूरी पूरी शिक्षा शास्त्र है, तीनों सब्जेक्ट की, अपन तीनों चारों सब्जेक्ट की मिलाकर बात करें, साइकोलॉजी में भी है, अपने सब्जेक्ट में तो है ही है, और हिंदी में भी होती है और संस्कृत में भी होती है। तो इन
जैसे पेडागोजी को आप शिक्षा शास्त्र को सही ढंग से समझने की कोशिश करते हो तो इनमें से आप फोकट के नंबर निकाल सकते हो, बिल्कुल। और दूसरी बात रही कि जैसे भाई अभी पिछली बार सेकंड लैंग्वेज जैसे संस्कृत की बात करें तो अपन उसमें समय ज्ञान, संख्या ज्ञानम, संदेह ऐसे जो टॉपिक्स नहीं जुड़े थे, तो आप इन चीजों को ध्यान में रखें। जो टॉपिक्स नहीं जुड़ते हैं उनमें से क्वेश्चन 100% बनता है। अभी साइकोलॉजी के अंदर नवीन शिक्षा नीति 2020 जुड़ी है, तो आप मान के चलो इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे। अभी जो फ्लैगशिप योजनाएं जुड़ी है, तो फ्लैगशिप योजनाएं बिल्कुल जरूर पढ़नी है। फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में गवर्नमेंट की जो जो योजनाएं रहती है आपको भी पता है, जिसकी गवर्नमेंट होती है उनकी योजनाओं के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक भी अभी ऐड कर लिया, उनको भी आप अच्छे से देखना है। और जैसे अपन आरटी 2009, जिस 2011 को आप अवॉइड करें, क्योंकि 2009 और 2011 दोनों साथ साथ में पढ़ोगे तो वहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल मतलब निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि दोनों की धाराएं हैं, धाराएं सेम मिक्स हो जाती है और दोनों की धाराओं की जो प्रावधान है वो अलग अलग है। इसलिए तो आरटीआई 2009 आपको पढ़ना है, 2009 2011 आपको अवॉइड करना है। उसकी धाराएं आप मोटी मोटी याद कर लोगे। देखो 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सीधे सीधे बता दिए, फ्लैगशिप योजनाओं के, नवीन शिक्षा नीति के और आरटी के। इसके अलावा जैसे व्यक्तित्व के क्वेश्चन आते हैं, बुद्धि परीक्षण के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी शाब्दी के, कौन सी अशाब्दी के, इन टॉपिकों को आप पकड़ते हो। जैसे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे सर कौन कौन से टॉपिक्स अभी पिछले 10 दिनों के अंदर, अभी आने वाले 10 दिनों के अंदर पढ़ सके, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको लिस्ट दे सकता हूँ कि इन टॉपिक्स को आप पढ़िएगा और इनमें से आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आने वाले दिनों में इनसे संबंधित अगर आप कमेंट करते हो, सुझाव देते हो, तो मैं वीडियो लेकर आऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।